चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सच्ची भक्ति और विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। ये जो नौदिया न केवल एक भक्ति की भूमि है, यह भूमि बंगाल की संस्कृति की भूमि है, बंगाल की भाषा की भूमि है, बंगाल की शिक्षा की भूमि है और बंगाल से देश में समाज सुधार का अजूबा संगम है ये नौदिया। ऐसे स्थान को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों में उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह देख करके मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोगों ने पलटानो दरकार, एक बार बीजेपी सरकार, इस बात को आपने अपने मन में बना लिया है और आप इसी मंत्र को लेकर के चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, ये बंगाल एक ऐसी पवित्र भूमि, संस्कृति की भूमि, देश को दिशा देने वाली भूमि रही है, जहां देश में यह कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। यह बंगाल की थाती थी जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन ममता जी की सरकार ने जिस तरीके से इस जगह को औद्योगिक जगत के दृष्टि से जाना जाता था, व्यापारिक दृष्टि से जाना जाता था, बौद्धिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था, हमारे कलकत्ता को, हल्दिया को, आसनसोल को, दुर्गापुर को, सब ये औद्योगिक नगरी के रूप में जाने जाते थे। और उसी तरीके से यहां चाहे कोयला के खदान हो, चाहे स्टील के प्लांट्स हो, चाहे जूट मिल्स हो या फिर भारी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग हो, बंगाल सभी बातों के लिए जाना जाता था। बंगाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक विकास के लिए इसको बहुत बड़ा योगदान था और इंडस्ट्री की दृष्टि से यह अग्रसर था। लेकिन दुख की बात है कि ममता जी की सरकार में पिछले 11 वर्षों में बंगाल नीचे जाता गया, नीचे जाता गया और पिछड़ता चला गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज उद्योग बंद हो रहे हैं, खदानें बंद हो रही हैं, औद्योगिक विकास रुक गया है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिछले 11 वर्षों में, पिछले 14 सालों में लगभग 6,688 औद्योगिक घराने बंगाल को छोड़ करके चले गए हैं या बंगाल में उद्योग के धंधे बंद हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2015 में 870 हमारे इंडस्ट्रियल उद्योग बंद हुए, 2016-17 में 918 बंद हुए और 2017-18 में 1027 उद्योग घराने बंद हो गए। बोलिए, ये बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? बंगाल में उद्योग बंद हुआ कि नहीं हुए? और मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 1300 उद्योग यहां से महाराष्ट्र में चले गए, लगभग 1297 यानी लगभग 1300 ये दिल्ली चले गए। यानी बंगाल को छोड़ने में यहां पर कोई कसर ममता सरकार ने नहीं छोड़ी ताकि यहां से औद्योगिक घराने यहां से निकल ना जाए। ब्रिटानिया जो बिस्कुट बनाता था, जो सारे देश में, दुनिया में जाना जाता था, उसने भी अपनी फैक्ट्री यहां बंद कर दी। बंगाल आजादी के समय औद्योगिक कंट्रीब्यूशन इसका 24% था, आज उसका कंट्रीब्यूशन 3.5% रह गया है। यह बंगाल की बदहाली आकर के खड़ी हुई है। 1960 में हमारा सकल जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था
जीडीपी थी, वो हमारी 10% यहां की थी, वो 5% रह गई है। इस तरीके से जो विकास के काम थे, छोटे उद्योगों को भी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो माचिस की फैक्ट्री थी, बुनाई की फैक्ट्री थी। यहां नादिया तांत के लिए जाना जाता था, तांत की साड़ी, वहां भी रायपुर लूम को लाने का काम वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां रुक गया है, एफडीआई समाप्त हो गई है। यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफ फॉर फ्रॉड, डी फॉर डिसेप्शन और आई फॉर इनकॉम्पिटेंस। ये यहां एफडीआई का मतलब बन करके रह गया है। आज अगर हम देखें तो घुसपैठ बंगाल में उसकी महारत हासिल कर ली है हमारी ममता जी ने, और ममता जी बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहती है। बंगाल के लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे और घुसपैठियों को यहां पर पनाह देने का काम ममता सरकार कर रही है।